जहाँ तक वीरेंद्र सिंह की बात है, वो तो पुराने कांग्रेसी थे। कि जल्दी आईएनएलडी और जेजेपी एक हो जाएंगे, क्योंकि कल अजय चौटाला जी का बयान भी आया ऐसा कुछ। जेजेपी के कुछ विधायक वो कांग्रेस में जा सकते हैं, शायद इसीलिए डिनर रखा गया था कल। विद साहब की नाराजगी भले वो दिखाए ना, कहते हैं कि अनन्य भक्त हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की इशारे दे देते हैं कि मीडिया में खलबली मच जाती है कि सब ठीक है या नहीं है। देखिए, हताशा की स्थिति है कांग्रेस में। कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार और प्रसार चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई है और दूसरी तरफ दल बदल लगातार जारी है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर है। सर, किस तरीके से देखते हैं, राजनीति में उथल पुथल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और खासकर आज लंबे समय तक कहीं बीजेपी में रहे वीरेंद्र सिंह जी, वो भी आज ज्वाइन कर गए कांग्रेस। देखिए, चुनाव के दौरान कुछ लोग इधर उधर चलते ही हैं, और जहां तक वीरेंद्र सिंह की बात है, वो तो पुराने कांग्रेसी थे। 10 साल पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया कि जिस मान सम्मान के लिए वो पूरी उम्र कांग्रेस में रहे, वहां नहीं मिला। इतना मान सम्मान उनको दिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कभी भी बीजेपी में मिक्स नहीं है। वो अपनी एक अलग पहचान जैसी है उनकी बना के रखी, और समय समय पर जब जरूरत बीजेपी को पड़ी तो उन्हें बीजेपी के साथ नजर भी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो मेरे लिए व्यक्तिगत तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, वहां रहें, बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है, जेजेपी में भी देखें प्रदेश अध्यक्ष, फिर मौजूदा विधायक, महासचिव और बहुत सारे ऐसे तमाम जो है काफी लोग जो हैं वो जेजेपी छोड़ रहे हैं। क्या कारण आपको लगता है? गठबंधन में रही है 4-4.5 साल। चुनाव के दौरान ना क्षेत्रीय पार्टी में तो काफी इस प्रकार की परिस्थितियां बढ़ती हैं। जब भी कोई क्षेत्रीय दल कमजोर होता है तो उनके जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, वो बड़ी संख्या में पार्टी से किनारा कर ही लेते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जो भी पार्टियां थी सब में इस प्रकार की घटनाएं घटती रही। आपको लगता है कि जल्दी आईएनएलडी और जेजेपी एक हो जाएंगे, क्योंकि कल अजय चौटाला जी का बयान भी आया ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा खैर ऐसा कुछ भी अभी, पर लेकिन अगर एक हो जाते हैं तो अच्छी बात है। उनका परिवार एक जगह इकट्ठा हो तो मुझे तो लगता है अच्छी बात है। उनके परिवार के एक सदस्य को तो आप लेके चले गए? नहीं, हमारे साथ कहाँ। अच्छा, हाँ, नहीं, बड़ा परिवार है तो बड़ा परिवार कहीं ना कहीं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, पर जहां तक उनकी बात है तो मैं समझता हूं कि अगर आप चौधरी देवीलाल से बात करो तो एक नहीं है हमारे पास, तो 2 हैं। आदित्य जी हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप ओम प्रकाश चौटाला जी से बात करो, परिवार की बात करो, तो वहां की बात मैंने कही कि अगर वो इकट्ठे होते हैं, दोनों भाई इकट्ठे होते हैं तो अच्छा है। उम्मीदवारों की बात करें, बीजेपी ने लिस्ट बहुत पहले जारी कर दी, कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई। क्या लग रहा है कि क्या कहाँ जो है क्या सोच रहे हैं कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, या फिर उम्मीदवार जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं उनके सामने कोई टफ कैंडिडेट्स जो है उतारने की कोशिश की जाए? देखिए, हताशा की स्थिति है कांग्रेस में। कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन बड़े लीडरों को उम्मीद कर रहे थे चुनाव लड़ेंगे, जब उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं तो दूसरे का नाम लेते हैं कि उसको लड़ाओ, उसको लड़ाओ, उसको लड़ाओ। तो आज की तारीख में उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसकी वजह से वो महल को घोषणा कर नहीं सके। गुर्जर साहब, एक चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक वो कांग्रेस में जा सकते हैं, शायद इसीलिए डिनर रखा गया था कल समझाने के लिए। नहीं, ये तो रूटीन है। आप पिछले 9 साल से देखते रहे, 10 साढ़े 9 साल से देखते रहे कि हर बार कुछ टाइम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को बुलाते ही हैं। तो वो भी एक रूटीन मीटिंग थी। साथ साथ क्योंकि चुनाव का दौर है तो चुनाव की बातचीत हुई, और चुनाव के बारे में यही बातचीत हुई कि सभी हलकों में हम बड़े जनसभाएं कर रहे हैं। तो काफी हलके ऐसे हैं जहां हमने जनसभाएं कर ली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी, दोनों का ये था कि भाई 5 मई से पहले पहले सारी की सारी जनसभाएं हमने कर लेनी। तो इन सभी जनसभाओं में हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमान मनोहर लाल जी, वो इन सारी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो बड़ी अच्छी जनसभाएं रही, सारी हमारा प्रयास है कि 5 तारीख से पहले पहले ये सारा काम हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से नॉमिनेशन है, और नॉमिनेशन के साथ साथ हमें केंद्र से भी कुछ प्रोग्राम मिलेंगे, ऐसी हमारी पूरी आशा है।
तो हम चाहते हैं कि उसके बाद जो बड़ी जनसभाएं हैं, जो पूरी लोकसभा की है या 2 लोकसभा की है, उसके बाद वो करेंगे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के आने की कब तक संभावनाएं हैं, प्रदेश में आएंगे? देखिए, हमारी डिमांड है कि हमें प्रोग्राम मिलना चाहिए। अब कब आएंगे नहीं आएंगे तो बड़े लीडर हैं, वही बताएंगे। कब उनके पास समय होगा, जिस हिसाब से वो समय देगा, लेकिन देंगे तो। लेकिन हमारी इच्छा है कि हमें उनका टाइम मिलना चाहिए। वैसे तो बीजेपी में ऑल इज वेल नजर आता है, लेकिन विद साहब की नाराजगी, भले वो दिखाए ना, कहते हैं कि अनन्य भक्त हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की इशारे दे देते हैं कि मीडिया में खलबली मच जाती कि सब ठीक है या नहीं है। नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। अब देखिए, मंत्रिमंडल में शामिल होना या ना होना, ये तो बिल्कुल उनके ऊपर शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती थी, लेकिन उनको किसी कारण से उचित लगा, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, वो तो उनका विषय है। कहते हैं कि मेरे पर विश्वास ही नहीं किया, मैं 6 बार एमएलए। देखिए, अभी भी उनके प्रति पूरा विश्वास है और बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता भी हैं और बहुत ही जिम्मेदार लीडर भी हैं पार्टी के। वो कार्यकर्ता भी हैं, लीडर भी हैं, और मैं समझता हूँ कोई इस प्रकार की बात नहीं। पार्टी में पूरा मान सम्मान है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को लेकर बातचीत करी, खास डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।